फैलाने वालों के खिलाफ मृत्युदंड का कानून बनना चाहिए। टैक्स सिस्टम में पूरा सुधार होना चाहिए। ज्यादा टैक्स लगने से उसकी दोहरी मार होती है। आम आदमी को दरिद्र बना दिया जाता है टैक्स लेकर के, वो कोई सुख के साधन खरीद नहीं सकता, और गरीब आदमी को चीजें इतनी महंगी मिलती है वो खरीद नहीं सकता उनको टैक्स लगाने से। बड़े नोटों की छपाई पूरी बंद होनी चाहिए, बहुत बड़ा हमारे आंदोलन का हिस्सा है, क्योंकि वही भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली करेंसी और आतंकवाद का मुख्य कारण है। गांव को केंद्र में रख करके हमारी संपूर्ण योजनाएं बननी चाहिए, और जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। जल प्रबंधन ठीक होना चाहिए, गांव के किसान को अच्छा खेत को उसको अच्छा अनाज मिले, उसको पानी मिले, और उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। तो अभी जो हमारी योजनाएं बन रही है वो केंद्र को रख करके योजनाएं बन रही, केंद्र को केंद्र में रख करके योजनाएं बन रही, गांव को केंद्र में रख करके योजनाएं नहीं बन रही। अब इन 5 बातों को मैं थोड़ा सा विस्तार देता हूं कि हम इस संपूर्ण देशवासियों को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ व्यक्ति को, सबको अपनी बात हमको समझाने कि हम ये जो भारत स्वाभिमान का आंदोलन लेकर के चले हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है क्या। और मैं छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं जितने भी मुझसे लोग प्यार करते हैं, मुझसे ही नहीं जो देश से प्यार करते हैं, जो मेरे समर्थक हैं, मेरे प्रशंसक हैं, मेरे सहगामी हैं, मुझे जो दिल से चाहते हैं, वो सब भाई बहन इन बातों को सुने, समझे और इनको आगे समझाएं और बताएं। जब तक हम अच्छी बातों का प्रचार नहीं करेंगे और उनको आगे फैलाएंगे नहीं, तब तक ये जो दुष्ट लोग हैं, अपराधी लोग हैं, वो देश को लूटते रहेंगे और देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा जैसे आज तक होता रहा है। तो जो भी देश से प्यार करते हैं वो इन 5 बातों को जरा ठीक से समझें, और उनको लगता है कि बात ये ठीक है तो इन बातों को खूब प्रचारित करें आगे, और इस देश के लोगों को समझाएं कि आखिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, आखिर देश कैसे चलना चाहिए, आखिर लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता के साथ साथ मैं कहूंगा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता क्या है और लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का सही अर्थ हम लोगों को समझाएं, स्वतंत्रता का सही अर्थ हम लोगों को समझाएं, आखिर सच्चे अर्थों में, सच्चे मायने में आजादी क्या है उसको हम लोगों को समझाएं। आजादी के नाम पर हम गुलामी का ही जीवन जीते रहे, देश में वही दरिद्रता, वही बेरोजगारी, वही अभाव और वही अन्याय। यदि देश के लोगों को, यदि हम सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते, देश के लोगों को हम सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, और वही अव्यवस्था रहती है, और जो है जो भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, अपराधी, उनको हम सजा नहीं दे सकते, तो फिर आजादी और गुलामी में अंतर कहां रह गया। तो मैं कुछ बातों पर ध्यान देना चाहता हूं। व्यवस्था परिवर्तन, पंचसूत्री कार्यक्रम में हमारा सबसे पहला काम है व्यवस्था परिवर्तन। उसको हमने 5 व्यवस्थाओं से मुख्य रूप से जोड़ा, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसी का हिस्सा अर्थव्यवस्था का एक कर व्यवस्था, उसको हमने इसलिए अलग किया है कि उसको समझाने की बहुत बड़ी जरूरत है देश के लोगों को। तो 5 व्यवस्थाओं का भारतीयकरण होना चाहिए, इनका स्वदेशीकरण होना चाहिए, इन 5 व्यवस्थाओं का, तब हम सच्चे अर्थों में आ जाते हैं। इनका भारतीयकरण हो, इनका स्वदेशीकरण। तो शिक्षा, अपने देश की भाषा में शिक्षा हो। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा होने के कारण से कुछ 1% लोगों का एकाधिकार हो गया है नीति निर्धारण में, व्यवस्थाओं के संचालन में। वही आईएएस बनेंगे, वही आईपीएस बनेंगे, वही डॉक्टर बनेंगे, वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही देश की नीतियां बनेंगी, वही देश को चलाएंगे, वही कलेक्टर बनेंगे, वही एसपी बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे। माने 1% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने देश की संपूर्ण संपत्ति, संसाधनों, नीतियों पर, व्यवस्थाओं पर, देश के संपूर्ण देश के ऊपर उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये तो बहुत गलत। तो देश की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं में होगी तो गरीब मजदूर किसान का बेटा भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकेगा, वो भी कलेक्टर बन सकेगा, वो भी जो है चीफ सेक्रेटरी बन सकेगा, वो भी जो है एक डॉक्टर इंजीनियर आदि बन सकेगा। एक बार भारतीय भाषा में किसी भी तरह की कोई न्यूनता पता नहीं। पूरी दुनिया के जितने भी स्वतंत्र देश अपने देश की भाषाओं में पढ़ाते हैं। कोई भी दुनिया का सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देता। दूसरी बात, गरीब के बेटे को भी शिक्षा लेने का उतना ही अधिकार है जितने की अमीर के बेटे। तो ये हमारी भारत स्वाभिमान का व्यवस्था परिवर्तन का पहला कदम, कि जैसे एक मिनिस्टर के बेटे को पढ़ने का अधिकार है किसी उच्च शिक्षा के केंद्र में, ऐसे गरीब मजदूर किसान के बेटे को भी अच्छे स्कूल में, अच्छे विद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में, अच्छे महाविद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। एक बात। और शिक्षा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, शिक्षा में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, यदि हमने शिक्षा ले ली तो हम बड़े बन जाए। यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी भर हमारा शोषण होगा, हम अभाव में, दरिद्रता में जिएंगे, अपमानित होकर के जिएंगे। शिक्षा का अधिकार सबको समान रूप से मिले, जो नहीं मिला आजादी के बाद 60 वर्षों में।
चिकित्सा का अधिकार भी सबको समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए और चिकित्सा का भी स्वदेशीकरण, भारतीयकरण होना चाहिए। जब हम 99% बीमारियों को योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर आदि से ठीक कर सकते हैं, 1% बीमारियों के लिए जहां हमें जरूरत पड़े वहां हमें अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। महात्मा गांधी जी घोर विरोधी थे एलोपैथी चिकित्सा। वो कहते हैं अंग्रेजी दवा खाने तुरंत बंद होने चाहिए, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को भी अपनाना चाहिए। आपने महात्मा गांधी का पूरा जीवन देखा होगा और हमारे तमाम क्रांतिवीर इस पक्ष में थे। वो सभी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से ही अपना उपचार करवाते थे और आज मुझ सहित इस देश के करोड़ों लोगों ने यह साबित किया कि यदि आप योग और आयुर्वेद के अनुरूप जीवन को जीते हैं तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, पहली बात। और यदि कोई बीमारी किसी लापरवाही की वजह से हो जाती है, तनाव से, किसी कारण से वंशानुगत कोई रोग हो जाता है, तो आप 99% बीमारियों को अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति से ठीक कर सकते हैं। तो चिकित्सा का भारतीयकरण होना चाहिए। चिकित्सा के भारतीयकरण न होने से देश का करीब 6 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष विदेशों में जाता है। दूसरा, कानून व्यवस्था। 34,735 कानून जो अंग्रेज बना करके गए, उन्होंने भारत को लूटने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें सदियों तक गुलाम बनाने के जो कानून बनाए थे, वो कानून आजाद भारत में कैसे लागू हो सकते हैं? भारत के संविधान में भी भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया था कि देश आजाद होने के बाद में धीरे धीरे उन कानूनों को बदल दिया जाएगा, जो नहीं बदले गए। तो हमें आज करीब 1 लाख के करीब कानून, वो सारे के सारे कानून जब वो अंग्रेजों की तर्ज पर, अंग्रेजों ने भारत में जो कानून बनाए वो अधिकतम कानून व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए, देश में जो है सबको सामाजिक सुरक्षा और न्याय मिले उसके लिए कम थे वो कानून। देश को सदियों तक गुलाम बनाने के लिए, देश को लूटने के लिए, वो उसके लिए कानून ज्यादा बनाए गए थे। उन कानूनों को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। कृषि व्यवस्था, कृषि का जिस तरह से नाश किया, माने जमीनें बंजर हो गई। आज से 25 साल 50 साल पहले, 50 साल पहले का भारत देखो तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एक व्यवस्था चलाई और गलत नीतियां बनाई कृषि की। उन्हीं नीतियों पर देश आज तक चलता रहा और हालात ये हो गए कि आज वाटर लेवल जो मेरी आंखों के सामने, जो वाटर लेवल 25-30 फीट नीचे था, वो वाटर लेवल आज 10 गुना नीचे चला गया मेरे देखते देखते। वो 250-300 फीट नीचे चला गया और कई कई जगह तो 500 फीट, 1000 फीट भी नीचे चला गया। ये पिछले मात्र 25 वर्षों में हुआ है। जब मैंने अपनी ही आंखों से जमीन में देखा था, ये तो यदि मैं और थोड़ी पहले की बात करूं, 35 साल वर्ष पहले की, तो मैंने 10 फीट नीचे से पानी अपने हाथ से निकाला कुएं से। और जब मैंने अपने गांव में खुद कुआं खोदा था तो उस कुएं में जो है मुश्किल से जो है 40-50 फीट जो है पानी था। आज 250 फीट पर पानी चला गया, 500 फीट पर पानी चला गया, 1000 फीट पर पानी चला गया। जलस्तर निरंतर घटता जा रहा है। किसानी के खेत को पानी नहीं है, उसके खेत में यूरिया डाल करके, डीएपी डाल करके उसको बंजर बना दिया और वहां से जो अन्न खाया हमने, क्योंकि जिन केमिकल से जो है हथियार बनते हैं, मिसाइल बनती हैं, परमाणु बम और दूसरे बम बनते हैं, गोला बारूद बनता, उन्हीं केमिकल से ये यूरिया डीएपी आदि बनता, वो हमारे खेतों में डाल दिया। खेत उससे बर्बाद हो गए और वो जो अन्न हम खा रहे हैं, वो लौकी, वो तोरी, वो करेला, टमाटर, वो जो है वो बम बन करके, वो मिसाइल बन करके, वो गोला बारूद बन करके हमारे शरीर में जा रहा है। कैंसर और टीबी और तमाम तरह की बीमारियां, जो बीमारियां हमने 25 साल पहले गांव में देखी नहीं थी। मैंने अपने गांव में एक भी रोगी जो है, जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां मैंने ब्लड प्रेशर का रोगी नहीं देखा। जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसमें मैंने एक भी कैंसर का रोगी नहीं देखा। एक रोगी मैंने देखा था जिसको शुगर थी। मैंने आज से ये मैं जो है मात्र 30-35 साल पहले के भारत की बात कर रहा हूं। आज इन 35 वर्षों में कितना हमने भारत की कृषि के साथ में अन्याय किया, कृषि व्यवस्था के साथ में, और किस तरह से हमने अपने खेतों का गलत तरीके से दोहन किया और अपनी गलत नीतियां बनाई। मैंने इस बहुत दर्द है। तो कृषि व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए और